नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जेपीएससी पीटी पेपर 1 और पेपर 2 का जो है स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा बिल्कुल ही मुफ्त तरीके से जो है स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है, प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इस कड़ी में दोस्तों हमने सबसे पहले पेपर 2 झारखंड के इतिहास को टारगेट किया था, जिसमें आपको जो है शासन व्यवस्थाएं पढ़नी है जनजातियों की। इसमें हमने 6 जो जनजातियां थी, मुख्य रूप से जो 6 शासन व्यवस्था आपको पढ़नी थी जनजातियों से संबंधित, उसे हमने देख लिया ऑलरेडी। या 7वीं जो कक्षा है, इसमें जो है अन्य जो जनजातियां हैं या फिर जातियां उससे संबंधित जो शासन व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से एज ए नोट्स लेके आया हूं। मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा इस सेशन में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको नोट्स दिया जाएगा और मेन चीजें ही दी जाएगी, तो समय बचाते हुए जो है हम इसे कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप जेपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जो है आपके लिए क्या अवेलेबल है। तो इस प्रकार से 3 कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे। इसमें क्या मिलता है आपको, तो इसमें क्या मिलता है आपको, जो है टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिस सीरीज मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह यह है दोस्तों कि यह जो कोर्स है 11 जेपीएससी को टारगेट करते हुए, 11 टू 13 जेपीएससी को टारगेट करते हुए, इसमें दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए जो है 25-25 मॉक टेस्ट है, यानी कि कुल 50 मॉक टेस्ट। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको, जो आज तक जितने भी जेपीएससी एग्जामिनेशन हुए सारे एग्जामिनेशन में जो पूछे गए, इंक्लूडिंग अभी जो बैकलॉग हुआ है 2024 में जनवरी में, उसका भी जो है क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यह कोर्स मार्च 300 में जो है आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। या कुछ बेसिक जानकारियां स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके इससे जो है आप इसका लाभ ले ले। अब चलिए हम नोट्स देखना शुरू करते हैं। नोट्स कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि सबसे पहले हम पूरन जनजाति को देखेंगे। हालांकि पूरन जनजाति से संबंधित जो है और डिटेल में जानकारी आपको मैं दूंगा। इसके बाद जो है हम झारखंड के आदिवासी क्लास लेंगे, क्योंकि झारखंड के सदान पे हम क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगा वह झारखंड के आदिवासी पे होगा। उसमें जो है आपको आदिवासियों से संबंधित सारी बेसिक जानकारी दी जाएंगी, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कराए जाएंगे। और तैयार कर ली गई ये क्लास वह जल्द ही जो है कल या परसों जो है शाम में 4 बजे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फिलहाल जो आपको पूरन जनजाति से संबंधित जो बातें याद रखनी है वह यह है कि पूरन जनजाति का जो जातीय पंचायत होता है ना दोस्तों, उसको पूरन सभा कहा जाता है। तो यह बात आपको याद रखनी है, एक बात। और दूसरी बात, इनकी जो जातीय पंचायत है जिसे पूरन सभा आप कर रहे हैं, उसका जो मुखिया है, देखिए मुखिया जो है यानी कि हेड जो है, उसे माहलदार या प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो यह दो बातें जो है आपको मेनली पूरन जनजाति से शासन व्यवस्था के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरे जनजाति पे हम स्विच करते हैं। दूसरा जनजाति आपका क्या है? दूसरा जनजाति है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के बारे में ऑलरेडी मैं जो है पढ़ा चुका यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। माल पहाड़िया बाय सुभाष वर्मा सर्च करिएगा और सौरिया पहाड़िया बाय सुभाष वर्मा सर्च करिएगा। ठीक है, अब देखिए माल पहाड़िया में आपको मेनली क्या याद रखना है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी या मुस्तगिरी कहलाता है। ठीक है, तो जो माल पहाड़िया जानते हैं, इसमें जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है यानी कि हेड ऑफ द विलेज होता है, वह होता है मांझी या मुस्तगिरी। ठीक है, अब देखिए जो मांझी का सहायक होता है, हेल्पर ऑफ द मांझी होता है या हेल्पर ऑफ द विलेज ऑफ द हेड होता है, उसे गोड़ायत या दीवान कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। और अंतन ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरदार कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत क्या होता है दोस्तों? तो अंतर ग्रामीण पंचायत का अर्थ होता है कि इस पंचायत में 2 या अधिक गांवों को जो है इंक्लूड किया गया। जनरली यह जो है 2 से ज्यादा गांव होते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20, ऐसे इस प्रकार से जो है अन्य गांवों को मिला के अंतर ग्रामीण पंचायत बना जाता है। उस प्रकार से अगर माल पहाड़िया में पंचायत बनाया गया तो उसका जो मुखिया हुआ सरदार कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम तीसरी जनजाति पे आते हैं। तीसरी जनजाति आपकी है करमाली जनजाति। अब करमाली जनजाति से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है, तो इस जनजाति में गांव का जो जातीय पंचायत का होता है प्रधान होता है, वह मालिक होता है। यानी कि जो कास्ट पंचायत है, इसमें जातीय पंचायत जो है जो कास्ट बेसिस पे है, यानी कि इनकी जो मतलब एक्चुअल जो जनजाति है, तो उस जनजाति के बेसिस पे जो पंचायत बनाई गई उसका जो प्रधान है यानी कि हेड है, उसे मालिक कहा जाता है। अब देखिए इनका जो पंचायत का संदेशवाहक होता है, मैसेंजर ऑफ द पंचायत होगा, उसे क्या कहा जाएगा? गुड़ात कहा जाएगा। इसका काम क्या रहता है आप समझिए, संदेशवाहक का काम क्या होता है? संदेशवाहक का काम होता है कि अगर ये जो मालिक है, जो प्रधान है, कोई कोई कार्य कर रहा है या फिर गांव में कोई कार्य हो रहा है, तो इसकी जानकारी वहां तक, वहां की जानकारी यहां तक देना। ठीक है, आगे देखिए परगना स्तर पे सदगवैया नामक अंतर ग्रामीण पंचायत। अब देखिए इनका जो परगना स्तर पे एक समझिए एक प्रकार से शासन व्यवस्था का एक कड़ी है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सदगवैया। ठीक है, और सदगवैया यह भी एक प्रकार का जो है अंतर ग्रामीण पंचायत है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया गया पंचायत है। ठीक है, जिसे सतगवैया के नाम से जाना जाता है। तो सतगवैया आप मुख्य तौर पे ध्यान में रखेंगे और यह परगना स्तर की जो है संस्था है। ठीक है,
आगे देखिए, अब जब सदगवैया है तो सदगवैया का कोई प्रमुख होगा, इसका संचालक होगा, तो सदगवैया का जो प्रमुख होता है उसे परगना मालिक कहा जाता है। आगे देखिए, इनमें परगना के ऊपर भी एक 20-22 गांवों की पंचायत होती है जिसे बायसी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस प्रकार से करमाली देखिए, जब आपको मैं मुंडा शासन व्यवस्था समझाया, मांझी परगना शासन व्यवस्था समझाया, या फिर पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था समझाया, नागवंशी शासन व्यवस्था समझाया, ढोकलोस्वर शासन व्यवस्था समझाया, या मुंडा मानकी शासन व्यवस्था समझाया, जब भी आपको समझाया था बहुत ही अच्छे से मैंने जो है चार्ट बना के समझाता। उसी प्रकार से अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो करमाली जनजाति में देखिए, एक गांव के जो गांव ग्राम स्तर पे क्या है, तो ग्राम स्तर पे जातीय पंचायत है जिसका प्रधान मालिक है। अब उसका जो संदेशवाहक है पंचायत का, उसे गुणायत करें। अब परगना स्तर पर यानी कि 8-10 गांव को आप ले लीजिए, 8-10 गांव का स्तर पे एक सतगवैया है, सतगवैया में 7 गांव को आप ले लीजिए। ठीक है, सतगवैया है और यह भी एक प्रकार का अंतरग्रामीण पंचायत है। अब सतगवैया का जो प्रमुख है उसे परगना मालिक कहा जा रहा है, और इससे भी ऊपर एक संस्था है, ठीक है, जिसे बायसी कहा जाता है, और बायसी में 20 से 22 गांव होते हैं जनरली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बेसिक जानकारियां ध्यान रखनी है करमाली जनजाति से, इसको आप नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको 20-25 जनजातियों के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 3 हो गए, चौथे पे हम आते हैं। चौथा क्या है, चौथा परहिया जनजाति, और परहिया जनजाति से संबंधित भी जानकारियां जो आपको यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सिर्फ सर्च करेंगे परहिया ट्राइब बाय सुभाष वर्मा या परहिया जनजाति बाय सुभाष वर्मा, आपको यूट्यूब पे जो है वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होता है। ठीक है, परहिया जनजाति में प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होता है, जातीय पंचायत होता है, जिसे भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है। अब इसमें जो यह ग्राम पंचायत होता है, अब देखिए ग्राम पंचायत भी है, तो इसमें जो ग्राम पंचायत का मुखिया उसे महतो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें एक जातीय पंचायत है जिसे भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया जो है उसे महतो कहा जा रहा है। अब महतो का सहायक खतो या कहतो होता है। इनमें अंतर ग्रामीण पंचायत भी है, ठीक है, जो कि 8-10 गांवों को मिला के बनाया जा रहा है इनका अंतर ग्रामीण पंचायत, जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। और गांव के कल्याण हेतु पूजा पाठ जो है इनके गांव में बैगा कराता है। हालांकि अन्य जो धार्मिक कार्य होते हैं इनमें वह महतो ही करा देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर गांव के कल्याण के लिए कोई अन्य पूजा पाठ कराना है तो वह बैगा कराएगा। ठीक है, बैगा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी जो जानकारियां इनसे संबंधित आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब हम 5वीं जनजाति पे आते हैं, और वह है कोरा जनजाति। अब कोरा जनजाति के बारे में आपको 2 पॉइंट मेनली याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वह क्या, कि इनका जो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, उसका मुखिया महतो कहलाता है। अगर कोई भी शब्द का अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आए, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, जो है उसका आपको जो है मीनिंग समझा दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी क्लासेस में लाइव लाता हूं तो क्लासेस के दौरान ही समझा देता हूं। चलिए, तो जो कोरा जनजाति है उसमें जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, हेड ऑफ द विलेज पंचायत जो होता है उसे महतो कहा जाता है, और महतो का सहायक यानी कि हेल्पर ऑफ द महतो जो होता है उसे प्रमाणिक या जोग मांझी कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यह बेसिक नोट्स भी आपको लेके चलना है। हालांकि जो मेनली है, अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी पीटी का, तो जो छह शासन व्यवस्थाएं हैं जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लीजिए, ताकि वह 6 प्रश्न वहां से जो नहीं कटे। उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, झारखंड के संविधान पे वीडियो ले आया हूँ, झारखंड के आदिवासी पे ले आऊंगा, उसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद जो है और भी जो आगे के टॉपिक्स है जैसे कला संस्कृति, उसके बाद खेल कूद साहित्यकार, हर एक प्रकार करंट अफेयर तक, मतलब सब कुछ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप निश्चित रहे, चैनल से जुड़े रहे। गोड़ा जनजाति से संबंधित क्या याद रखना है उसको देखते हैं। गोड़ा जनजाति में आपको मेनली याद रखना है दोस्तों कि इनका जो जातीय पंचायत होता है उसका प्रमुख दरिया होता है। जातीय पंचायत आप समझिए, जातीय पंचायत का अर्थ है कि अगर मैं ए जनजाति से बिलोंग करता हूं तो जो मेरी गांव में पंचायत है वह गांव के लोगों के बेसिस पे नहीं है, बल्कि गांव में जो ए जनजाति से या ये जाति से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं उनकी पंचायत है। ठीक है, जातीय पंचायत ना होता है कि गांव से छाट दिया गया या फिर जात से छाट दिया गया, उस प्रकार से। तो गोड़ात में जो होता है, गोड़ा जनजाति में जातीय पंचायत है जिसका जो प्रमुख होता है यानी कि हेड होता है वह उसे दरिया कहा जाता है। और इसी प्रकार से कवर एक जनजाति है, इनमें जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है यानी कि हेड ऑफ द विलेज होता है, ग्राम पंचायत का हेड ऑफ द विलेज पंचायत का जो मतलब मुखिया एक तरह समझिए, मुखिया मींस हेड, ठीक है, वह उसे क्या कहता है, पटेल या प्रधान कहा जाता है। उसी प्रकार से इनमें जातीय पंचायत भी होती है, उसका मुखिया सयाना कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि जो कवर जनजाति है इसमें जो है ग्राम पंचायत भी है और जातीय पंचायत भी है। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया पटेल या प्रधान कहला रहा है, ठीक है, और जो जातीय पंचायत है उसका मुखिया सयाना कह रहा है। ठीक है, तो ये 2 बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है कवर जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है कोल जनजाति। अब कोल जनजाति से संबंधित आपको क्या रखना है
कि इनका परंपरागत ग्राम, देखिए हालांकि जितनी भी जनजातियों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वह सारी उनकी परंपरागत जातीय पंचायती जो बहुत हद तक बहुतों जातियों का जो है अब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकारें हैं उनका इंटरफेयर है, प्रशासन का इंटरफेयर है। ठीक है, आगे देखिए, जो कोल जनजाति इनका जो परंपरागत ग्राम पंचायत होता था उसका मुखिया मांझी कहलाता था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। हालांकि जब मैंने शासन व्यवस्था पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले जो बेसिक शब्दावलियां थी, बेसिक जो वर्ड्स थे, की पॉइंट्स थे, ठीक है, वो मैंने सबसे पहले उसी को ही बताया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सारी जो कीवर्ड्स था वह सारी जनजातियों का रेफरेंस लेके एक ही जगह लाके रख दिया था ताकि आपको याद करने में कंफ्यूजन हो। यहाँ पे बस आपको नोट दिया जा रहा है ताकि आप स्क्रीनशॉट कर ले या कॉपी में लिख ले कि क्या भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम खरवार जनजाति को देखते हैं तो खरवार जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख मुखिया कहलाता है, यानी कि इनका जो जातीय पंचायत है उसका जो प्रमुख है, हेड है, उसे मुखिया कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीन चीजें समझिए। इनमें क्या है, 4 गांव का एक पंचायत है, 5 गांव का पंचायत है, 7 गांव पे पंचायत है। अब देखिए यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि 4 गांव का जो पंचायत है उसे चट्टी कहा जाता है खरवार जनजाति में, 5 गांव का जो पंचायत उसे पचौरा कहा जाता है खरवार जनजाति में, और 7 गांव का जो पंचायत उसे सतौरा कहा जाता है खरवार जनजाति में। यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपके पास जो अवेलेबल जो भी पुस्तक है, झारखंड जीके का जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, उस पुस्तक में अगर जातीय पंचायत से संबंधित नोट्स दिया हुआ है तो उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना, वह आपके लिए इनफ है। बाकी जिन छात्रों के पास पुस्तक नहीं उनके लिए नोट्स बहुत ही कारगर है। बाकी इससे संबंधित एमसीक्यू के लिए आप क्या करें कि 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और अभी जो जेपीएससी पीटी बैकलॉग वाले का हुआ है जनवरी 2024 में, उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास इनका क्वेश्चन नहीं है तो वेट करिए, 2-3 दिनों में स्टडी फॉर गोल्स का प्रैक्टिस सेट का पुस्तक आ जाएगा, जिसमें न सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा बल्कि पहला से लेकर 10th जेपीएससी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जेपीएससी के, सबका जो प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दे दिया जाएगा। वहां से भी आपको जो है एक बार उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है और उसको एकदम याद ही रखना है कि क्या पूछा गया है। और जब आप पढ़ने भी जाओ तो इस प्रकार से पढ़ो कि जैसे 7 जेपीएससी 7 से 10वीं मतलब 7वीं से 10वीं 7 to 10 जेपीएससी का में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को आप जो 360 डिग्री में पढ़ो। यानी कि अगर उसमें कोई चीज पूछा है, उसमें पूछा है कि सुभाष वर्मा कौन है, तो अब आपको क्या करना है कि सुभाष वर्मा से संबंधित पुस्तक में जो जो भी चीजें लिखी गई है, आप टॉपिक जाके ढूंढोगे सुभाष वर्मा किताब में, आप सुभाष वर्मा से संबंधित जो भी किताब में लिखा हुआ है, सुभाष वर्मा कौन है, कहाँ रहता है, किससे संबंधित है, सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। वही प्रकार से आपको टॉपिक को कवर करना है कि 7 to 10 जेपीएससी पीटी में जो प्रश्न आए थे उनको, और अभी जो रिसेंटली जेपीएससी पीटी बैकलॉग में जो प्रश्न आए उनको 360 डिग्री में पढ़ना है। उसमें जो टॉपिक मेंशन है, कोई भी टॉपिक आ गया किसी प्रश्न में, ठीक है, किसी भी जो भी प्रश्न आपको पूछेगा उनमें जो टॉपिक आ जाया है या जो की पॉइंट या की वर्ड आ गया है उसको आप किताब में ढूंढ कर उसको 360 डिग्री में पढ़ना, मतलब कि उसको कोरिलेट करके हर चीज उससे जुड़ी चीज पढ़ लेनी है। नए चीजों को पढ़ने से पहले अगर आप उन चीजों को पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर का बेस बना के, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बेस बना के, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम जो दे सकते हैं वो दे ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हमने दे रखा है ऐप में, और प्रैक्टिस सेट की किताब भी ला रहे हैं जो छात्र जो है ऐप के साथ फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, या फिर जिनको सोशल मीडिया पर ज्यादा रहना होता है, बुक से पढ़ना होता है, उनके लिए बुक भी आ रही है, उसके लिए अब निश्चिंत रहें। चलिए अब आगे हम 10वीं जनजाति पे आते हैं। तो 10वीं जनजाति क्या है? 10वीं जनजाति है बैगा। अब इससे संबंधित आपको क्या याद रखना है कि जातीय पंचायत का प्रमुख मुकद्दम होता है, यह पूछा भी गया था एसआई में। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बैगा में जो जातीय पंचायत का प्रमुख होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है, और मुकद्दम का जो सहायक होता है, हेल्पर ऑफ द मुकद्दम जो होता है, उसे सयाना या सीख कहा जाता है, और जो मैसेंजर या संदेशवाहक होता है उसे चारीदार कहा जाता है। ठीक है, यहां से आपको ये 3 बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं खोंड जनजाति पे। खोंड जनजाति में आपको क्या याद रखना है कि इनमें जो गांव का मुखिया होता है, हेड ऑफ द जो विलेज होता है, उसे गोटिया कहा जाता है, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ठीक है, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है, उसे सरपंच कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बातें आपको याद रखनी है खोंड जनजाति से। आगे बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति से संबंधित आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है, उसे दोहर कहा जाता है, और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है उसे प्रधान कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत मतलब दो से अधिक गांवों को मिलाकर बनाया जाता है पंचायत, उसे अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं किसान जनजाति पे। किसान जनजाति से संबंधित आपको क्या याद रखना है कि किसान जनजाति में जो अंतर ग्रामीण पंचायत होता है उसे परगना पंचायत कहा जाता है। इनमें जो पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है, किसान जनजाति में जो पंचायतें होती है उसका जो प्रमुख अधिकारी होता है उसमें होता है महतो, कोतवाल और सरदार। तो इन तीनों अधिकारियों को आप याद रखें किसान जनजाति के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट है बंजारा जनजाति।
बंजारा में क्या होता है कि ग्राम सामुदायिक परिषद का एक प्रमुख होता है, ठीक है। अब इनमें बंजारा जनजाति में क्या है कि जो है इनमें एक सामुदायिक परिषद बनाया जाता है, ग्राम सामुदायिक परिषद, इसमें गांव के सभी लोग रहते हैं। उसके जो प्रमुख होता है उसे नायक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 15वें और जो है बिंजिया जनजाति पे। बिंजिया जनजाति से संबंधित आपको याद रखना है दोस्तों कि इनमें जो जातीय पंचायत का प्रधान होता है उसे मादी या गद्दी कहा जाता है। उसके बाद इनमें जो है प्रतिनिधि समिति होता है, प्रत्येक घर के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर गठित का प्रमुख उसे करटाहा कहा जाता है। आप समझे, सबसे पहले समझिए कि प्रतिनिधि समिति क्या है। तो प्रतिनिधि समिति दोस्तों कि प्रत्येक घर में, इनमें बिंजिया जनजाति में गांव के प्रत्येक घर के जो होते हैं प्रतिनिधि होते हैं, मतलब हर घर में एक प्रतिनिधि है, ठीक है। तो प्रत्येक घर का जो प्रतिनिधि है उसके उन लोगों के द्वारा, उन सभी लोगों के द्वारा मिलकर जो है प्रतिनिधि समिति बनाया जाता है और फिर इसका एक प्रमुख बनाया जाता है या फिर इसका एक प्रतिनिधि बनाया जाता है जिसे करटाहा कहा जाता है। और इनमें जो है बिंजिया जनजाति में गौवंश जो है, गौमांस का भक्षण यानी कि मतलब समझिए गोश्त खाना अलाउ नहीं होता है, वर्जित होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम महली जनजाति पे। अब महली जनजाति में आपको बस याद रखना है कि इनमें जो है 12 गांवों की एक सभा होती है जिसे पर्चा कहा जाता है। उसके बाद हम भूमि जनजाति से संबंधित आप देखिए कि देखिए महली जनजाति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस समय पूछे गए थे। अब आगे देखिए भूमि जनजाति में क्या है कि हालांकि इसीलिए महली जनजाति को मैंने बहुत ही डिटेल में यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, बस आप सर्च करिए महली जनजाति बाय सुभाष वर्मा यूट्यूब में और आपको वीडियो मिल जाएगा। भूमि जनजाति में आपको क्या याद रखना है कि जातीय पंचायत का मुखिया जो होता है इनमें उसे प्रधान कहा जाता है, बस, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है भूमि जनजाति से। आगे है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति संबंधित आपको याद रखना है दोस्तों कि इनमें जो है कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है, उसे मुखिया कहा जाता है। और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो प्रधान होता है उसे बड़ा मुखिया कहा जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अंतर ग्रामीण पंचायत जो होता है उसमें ज्यादा गांव आ जाते हैं, ठीक है, तो बड़ा मुखिया हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख के चल सकते हैं कोरवा जनजाति को। अब उसके बाद है असुर जनजाति। असुर जनजाति से संबंधित हम क्या याद रखेंगे, तो गांव के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा पंच द्वारा किया जाता है। तो असुर जनजाति में पंचों की व्यवस्था होती है, ग्राम स्तर पे जो भी विवाद होते हैं उसे पंच निपटाता है, ठीक है। आगे है कि पंचायत के प्रमुख अधिकारी। अब इनका जो पंचायत होता है, पंच जो होते हैं, ठीक है, इनके जो पंचायत उसमें जो पंच होते हैं यानी कि जो अधिकारी गण होते हैं वह कौन कौन होते हैं, तो वह होते हैं महतो, बैगा, पुजार और गुड़ाय, ठीक है। तो आपको मेनली जो है असुर जनजाति से संबंधित ये 4 जो अधिकारियों का नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जनजाति पे जो कि है आपके समझ लोहरा जनजाति। अब लोहरा जनजाति से संबंधित आपको क्या बेसिक चीजें याद रखनी है कि इनमें जो है जातिगत समस्याओं का निपटारा जातीय पंचायत में होती है, ठीक है। अब इनमें जो भी जातिगत समस्याएं हैं उनके लिए जाति आधारित पे मतलब जातीय पंचायत इनके यहाँ होती है और वहां पे उसका निपटारा हो जाता है, ठीक है। 2 गांवों के बीच के विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है। और अगर 2 गांवों के बीच कोई विवाद है, ठीक है, जैसे गांव में कोई जातिगत विवाद है तो जातीय पंचायत हो जाएगा, लेकिन 2 गांवों का कोई विवाद है तो उसके लिए अंतर ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था होती है इनमें, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखना है कि इनमें अंतर ग्रामीण पंचायत की भी व्यवस्था होती है। आगे आपके लिए समझ बिरहोर जनजाति। अब बिरहोर जनजाति से संबंधित आपको ये 4 पॉइंट याद रख लेना है ताकि आपको दिक्कत न हो। और क्या क्या है कि इनमें जो शिकार समूह होते हैं उन्हें टंडा के नाम से जाना जाता है। अब यह जो इनका टंडा है यानी कि शिकार समूह है, टंडा जो है इनमें सर्वोच्च संगठन है। बिरहोरों में जो टंडा है वह सर्वोच्च संगठन है। अब देखिए, अब टंडा का मुखिया होगा। अब जब टंडा संगठन है तो संगठन का कोई मुखिया होगा और उस मुखिया को कुछ नाम होगा, कुछ संबोधन करने के लिए उसका कुछ नाम दिया गया होगा, पद दिया गया होगा, तो वह है मालिक या नाया। तो टंडा का जो मुखिया है वह मालिक और नाया कहलाता है। उसके बाद जो नाया के सहयोगी होते हैं, नाया के कार्य करने के लिए भी उसके सहयोगी होंगे, उसके हेल्पर होंगे जो प्रशासन में उसकी मदद करेंगे या कार्य सुचारू रूप से चलाने में उसका हेल्प करेंगे, तो क्या होंगे, दिगवार या कोतवार, ठीक है। तो आपको ध्यान के रखना है कि शिकार समूह को टंडा कहा जाता है, टंडा इनका सर्वोच्च संगठन है, टंडा का मुखिया मालिक या नायक कहलाता है और उसके हेल्पर दिगवार और कोतवार कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगी। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा या फिर डायरेक्टली मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी। SB_सुभाष वर्मा, इस नंबर पे डायरेक्टली आप मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी चीज़ जो अभी आपको पढ़ाई जा रही है, जो इससे पहले पढ़ाई गई है, इसके बाद जो पढ़ाई जाएगी, कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। और अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स लेने में कोई भी समस्या या समझना चाहते हैं कि कोर्स किस प्रकार से दी जा रही है, कोर्स में क्या फायदे हैं,
तो उसके लिए आप ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा 8986772733, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अभी, ये दो चीज़ों को अभी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप जो है इस पर संपर्क कर सके। आगे हम देखते हैं बिरजिया जनजाति से संबंधित बातें। अब बिरजिया जनजाति में आपको क्या याद रखना है कि परंपरागत जातीय पंचायत इनमें होती है जिसे कुटुमायत कहा जाता है। अब कुटुमायत का कोई मुखिया है तो उस जो मुखिया ऑफ द कुटुमायत यानी कि हेड ऑफ द कुटुमायत जो है उसे हाकिम कहा जाता है। उसके बाद कुटुमायत के अन्य सदस्य जो होते हैं, उसमें कुटुमायत में और सदस्य हैं, तो वो सदस्य जो है कुछ इस प्रकार से कौन कौन है, तो बैगा है, बेसरा है, धावक है एवं गांव के बुजुर्ग जन जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं वह भी कुटुमायत में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो बिरजिया जनजाति से संबंधित आपको इतना याद रखना है। हालांकि बिरजिया जनजाति को भी मैंने जो है यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आपको लिखना है बिरजिया ट्राइब या बिरजिया जनजाति बाय सुभाष वर्मा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। साथ में स्टडी फॉर गोल्स भी आप लिख लीजिएगा तो आज जल्दी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अधिकतर जनजातियों के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि जब आप झारखंड के आदिवासी सेक्शन में जहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा जेपीएससी पीटी में, उसके लिए आप पढ़ोगे तो बहुत हो सकता है कि आप थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाओ कि ऊपर ऊपर से जनजातियों के बारे में पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल के आपको जनजातियों का समाज, उनका पॉलिटी, आर्थिक, कला, संस्कृति, नाच गान, ठीक है, सब कुछ समाज सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। स्वतंत्रता सेना स्वतंत्रता में, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा था वह भी पढ़ना है, ठीक है। झारखंड निर्माण आंदोलन में क्या योगदान रहा था वह भी पढ़ना है। बहुत कुछ उनसे संबंधित पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनजातियों को आप जो 32 अभी एक नया आ गया है, तो टोटल 33 जो जनजातियां हैं, उन 33 जनजातियों के बारे में जो कुछ भी आपके समझ जो पुस्तक है, जिस भी पुस्तक को आप फॉलो कर रहे हैं, उस पुस्तक में उन 33 जनजातियों से संबंधित जो कुछ भी लिखा गया है उसको आप डिटेल में पढ़ के अच्छे से याद रखने का कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि वह जानकारी आपको इंडायरेक्टली बहुत काम आएगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी जनजाति को आप पढ़ रहे हैं उस जनजाति का शासन व्यवस्था भी साथ में पढ़ना है, ठीक है। और अगर उस जनजाति का कोई प्रमुख व्यक्ति है जिसने कोई बड़ा विद्रोह किया हो तो उसको भी आप कोरिलेट करके पढ़ लीजिएगा। या बहुत आपको जो है मल्टी डायरेक्शनली या फिर आपका जो आईक्यू ये बहुत डेवलप करेगा, जिससे बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम सबर जनजाति पे आते हैं। सबर जनजाति क्या है? सबर जनजाति में आपको याद रखना है कि जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे प्रधान कहा जाता है सबर जनजाति में, और जो प्रधान का सहायक होता है, हेल्पर ऑफ द प्रधान होता है, उसे गुणायत कहा जाता है। उसी तरह से गोंड जो जनजाति है दोस्तों, इनमें भी जातीय पंचायत है और उसका मुखिया जो है उसे बैगा या सयाना कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले बता दूं इसी यही बात जो मैं आपको शुरू समझा रहा था कि जब यह सेशन शुरू किया गया था पेपर 2 झारखंड पेपर, झारखंड समान अध्ययन जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने शासन व्यवस्था पढ़ाना शुरू किया था। हालांकि यह जो 6वां क्लास है, इससे पहले एक और वीडियो मैंने लिया था जिसमें इन 6 शासन व्यवस्थाओं और जो अभी शासन व्यवस्थाएं जितने मैं पढ़ा रहा हूँ सबको इंक्लूड करके एक ही जगह इनकी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, जैसे मांझी, महतो, प्रधान, नायके, द्यूरी इत्यादि, जो बिटला इत्यादि जो शब्द आते हैं उस शब्दों को एक ही जगह मैंने आपको दे दिया था। तो वह पहली वीडियो, उसके बाद 6 वीडियो ये, और उसके बाद झारखंड के सदान, यानी कि टोटल 8 वीडियो आ चुकी है, या 9वां वीडियो चल रही है। इसके बाद जो झारखंड के आदिवासी पे वीडियो आएगा, फिर स्वतंत्रता सेनानियों पे आएगा, बहुत सारी चीजें आपको लाइन से जो है पाइपलाइन में और आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या देखना है कि इस प्रकार से थंबनेल से आपको जो वीडियो मिले उसको देख लेना। देखिए मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा दी गई है, नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा दी गई है, पहला पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ा दी गई, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर। इसकी खासियत क्या है कि हर क्लास में क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। इसका मतलब है कि जब पहला पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ा गया है तो इससे संबंधित बेसिक नोट्स दिया गया है, और यहाँ पे तो टैब्ड है, वहां पे मैंने खुद से लिख के पढ़ाया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो नोट्स दिया गया है। उसके बाद नोट्स के तुरंत बाद 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और जेपीएससी पीटी बैकलॉग में जो प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी दिया गया, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड है, जो पूछा जा सकता है, वह भी दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी 6 क्लासेस डिजाइन, आई होप कि आपने इसे देख लिया। अगर नहीं देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 वीडियो, ठीक है। इन 6 वीडियो को 2x में जरूर देख लीजिएगा, उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अब हम चेरो जनजाति से संबंधित बेसिक जानकारियां देखते हैं। चेरो जनजाति से संबंधित बेसिक जानकारी क्या है कि गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अब देखिए इसमें 3 स्तर पे चेरो जनजाति पे जो है सभाएं हैं, 3 स्तर पे, गांव स्तर पे, अंचल स्तर पे, जिला स्तर पे। अब देखिए जो गांव स्तर पे और अंचल स्तर पे जो पंचायत है उसका जो प्रधान है, हेड है, उसे मुखिया कहा जाता है। परंतु जो जिला स्तर पे इनकी पंचायत है उसका जो प्रधान है उसे सभापति कहा जाता है चेरो जनजाति में। आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब हम चीक बड़ाक से संबंधित देखते हैं। चीक बड़ाक में आपको क्या रखना है कि अंतर ग्रामीण पंचायत होता है इनका। अब अंतर ग्रामीण पंचायत का जो प्रमुख होता है इनमें, उन्हें राजा कहा जाता है, और राजा का जो सहायक होता है उसे दीवान या
पांडरे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे मिसटाइप हो तो उसके लिए निश्चित रहे, मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, राजा क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि अंतर ग्रामीण पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, एक प्रकार छोटा मोटा वह शासक हो जाएगा। नेक्स्ट बेदिया जनजाति है। बेदिया जनजाति में दोस्तों ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है या फिर जो प्रधान होता है उसे महतो कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे आप ध्यान रखें कि बेदिया जनजाति में अगर कोई गांव का मुखिया है तो उसे प्रधान या महतो कहा जाता है, या फिर गांव का जो प्रधान है उसे मुखिया या महतो कहा जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि उसका सहयोगी होगा, महतो या प्रधान का सहयोगी होगा, हेल्पर होगा, तो वह गणायत होगा। उसके बाद अंतर ग्रामीण पंचायत की भी इसमें व्यवस्था होती है इनमें, और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसे सरदार कहा जाता है। ठीक है, सरकार कहा जाता है। और सर्वोच्च पंचायत के प्रमुख होता है, इनमें एक सर्वोच्च, इन सबों से ऊपर एक सर्वोच्च पंचायत की भी व्यवस्था होती है, उसके प्रमुख को परगणित कहा जाता है। ठीक है, परगणित इससे पहले और किस जनजाति में आपको मैंने पढ़ाया था, यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, परगणित सबसे उच्च तरह मतलब एक प्रकार से एजेंसी या फिर स्तर हो जाता है जिस जनजाति के शासन व्यवस्था में, उसको आपको कमेंट करना है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टडी फॉर गोल्स, जो हमारा स्टडी फॉर गोल्स है, टीम स्टडी फॉर गोल्स है, जो रांची से संचालित की जा रही है पूरे झारखंड में या फिर झारखंड से बाहर भी, वह कहाँ कहाँ किस प्रकार से अवेलेबल है? तो फेसबुक पे भी दिख जाएगा, ट्विटर पे भी दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा, यूट्यूब पे अभी पढ़ ही रहे हो आप, टेलीग्राम पे दिख जाएगा और व्हाट्सएप पे दिख जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? तो टेलीग्राम पे अवेलेबल, स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम पे अवेलेबल ग्रुप जो S4G, जो कि S4G खोरठा के नाम से, S4G स्टडी फॉर गोल्स के नाम से, या फिर व्हाट्सएप पे अवेलेबल ग्रुप। ठीक है, आप स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सर्च करना है आपको @स्टडी फॉर गोल्स, या फिर अगर आप खोरठा भाषी हैं तो S4G खोरठा। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है स्टडी फॉर गोल्स का, तो आप मैसेज कर दीजिएगा ऑफिस में। ठीक है, और नंबर क्या है? 8986772733। ठीक है, आपको जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो है दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको जो है मात्र 399 रुपया में, ठीक है, सॉरी 399 नहीं, 299 है, मात्र 299 रुपया में जो है आपको जेपीएससी पेपर 1 एंड 2 का जो है 25-25 मॉक टेस्ट का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना है। जो भी मदद आपकी पढ़ाई में हम कर पाएंगे वह टीम S4G के द्वारा आपको किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए नंबर लिखी गई थी, यह नंबर है ऑफिस का, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। सारे सोशल मीडिया पे आपको हमारी जो है टीम मिल जाएगी। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे आपके समक्ष एक क्वेश्चन ऑफ द डे है। आई होप कि यहाँ तक जो भी नोट्स आपको दी गई, हालांकि वह बहुत ही संक्षिप्त और शॉर्ट नोट्स है, इस प्रकार से बनाया गया ताकि आपको बहुत कम से कम चीजें याद रखनी पड़े हर जनजाति से संबंधित, और वह चीजें एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले। अब आज का यह जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और साथ साथ आपको कमेंट करके बताना है कि हालांकि हम लाइन से सिलेबस को पढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई टॉपिक अगर पहले पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यह जो पार्टिकुलर टॉपिक है ना उसको पहले पढ़ा दीजिए, फिर लाइन से तो आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट बाद जो है आपको आज ही या फिर कल शाम 4 बजे आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा झारखंड के आदिवासी पे, जिसमें ना सिर्फ हम झारखंड के सारे जनजातियों से संबंधित बेसिक नोट्स देखेंगे, बल्कि 50+ MCQ प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो या तो जेपीएससी की एग्जामिनेशन में या फिर जेएसएससी की एग्जामिनेशन में पूछी गई है या फिर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। जो प्रश्न क्या है कि जनजातियों में यहाँ पे खाली स्थान है, सबसे पहले खाली स्थान है, और उसके बाद पूछा गया कि जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। यानी कि आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस जनजाति, आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि किस जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। यानी कि जो हेड ऑफ द विलेज है वह किस जनजाति में जो है वह मुकद्दम के नाम से जाना जा रहा है। बैगा जनजाति में, भील जनजाति में, असुर जनजाति में, या गोंड जनजाति में। और यह जो प्रश्न है वह झारखंड दरोगा में 2017 में पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। बाद बाकी आप सभी लोगों को वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है, और सबसे जरूरी हमारा टेलीग्राम और हमारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पे जेपीएससी से संबंधित कोर्सेस हैं,
बल्कि हर संडे फ्री क्विज कराई जाती है ऐप के माध्यम से, तो वह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ स्टडी फॉर गोल्स का यहाँ पे जो मैं आपको बीचिंग बता रहा था कि टेलीग्राम पे ग्रुप है, एक ग्रुप में 15,000 लोग हैं मेन ग्रुप में, और जो सेकंड ग्रुप है खोटा उसमें 10,000 लोग हैं, आप भी उसमें जुड़े, वहां पे आपको जो है सारी चीजें मिलेंगी। बाद बाकी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि यह सेशन या नोट्स आपको कैसा लगे और क्या आपको चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और फिर यह सेशन कैसा लगे, सारी बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड।